नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पाल जी है प्रदेश अध्यक्ष बसपा के हमारे बीच, और देखे जाए तो बसपा की जो है समीक्षा मीटिंग आप ले रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्या प्लानिंग है बसपा की इस बार की? देखिए, बाकी प्लानिंग क्या है वो माननीय बहन जी बताएंगी। अभी माननीय बहन जी के द्वारा निर्देशित हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और सेक्टर की कमेटी का हमारे गठन चल रहा है, जिसमें माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे जिले के लोग चाहे विधानसभा के लोग, ये सेक्टर वाइज बैठक करके कमेटी गठन करने का काम कर रहे हैं। और मैं भी लगातार डेली चल करके किसी न किसी जनपद में जा करके उसी कमेटी की समीक्षा करने का काम कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इन समीक्षा मीटिंगों को करने से जो कार्यकर्ता है पार्टी के उनमें उत्साह पैदा हो पाएगा? आज ये न जिले की मीटिंग थी, उनको मैंने कहा उधर क्यों नहीं बैठ जाते भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आप। आज चाहे जिले की मीटिंग, ये हमारे ना तो जिले की मीटिंग है ना विधानसभा की न सेक्टर की, ये मीटिंग मात्र 10-11 बूथ की है ना सेक्टर ही, 10 बूथों की मीटिंग है। और 10 बूथ की मीटिंग में हजारों लोग ये दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको। और बूथ सेक्टर कमेटी पूरी मेरी दुरुस्त है, बहुत अच्छी मजबूत बन गई है। समाज में उत्साह है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे SC ST हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, हर समाज के लोगों में उत्साह है। और जिस दल का जिस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, जनता उसके पक्ष में उत्साहित हो जाती है, उस दल को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन देखे जाए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है जहाँ शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात करती है, अगले पिछड़े की बात करती है, वहीं जो है भाजपा जो है इनको काटने का काम करती है। किस तरीके से भाजपा को जवाब दे पाएंगे प्रदेश के? नहीं, भाजपा तो शुरू से काट रही है। वोट का अधिकार डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब ने सभी जाति समाज के लोगों को बराबर का दे करके गए, लेकिन पिछड़ा समाज जो 52% जिसकी आबादी है, 1952 से लेकर के BSP का गठन 1984 में हुआ है। लगभग 32 सालों तक पूरे पिछड़े समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। ये तो धन्य मान्य और कांसीराम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी, उसी की बारदौलत आज बहुजन समाज पार्टी ने तमाम पिछड़े समाज में नेता पैदा किया। और भले ही आज वो चाहे जहां जाकर के चेहरे बने हों, लेकिन सारे नेता का अगर नाम लोगे तो BSP की नर्सरी से पैदा होकर के गए हैं। ये काम बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। कैसे आप सहमत हैं? वो बोलते हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो गरीब शोषित की बात करते तो शेड्यूल कास्ट के समाज का SC का ठेकेदारी के जो आरक्षण था, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। कैसे आप सहमत हैं? वो बोलते हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो गरीब शोषित की बात करते तो शेड्यूल कास्ट के समाज का SC का ठेकेदारी के जो आरक्षण था, ये नहीं खत्म करते। बैकलॉग की भर्ती खाली SC OBC की हो रही थी, और वो भी किसी के हिस्से की नहीं। जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की नौकरी को रोका गया था, इसको भी अखिलेश यादव बंद नहीं करते। प्रमोशन के आरक्षण का बिल नहीं फड़वाते, ठेकेदारी का आरक्षण खत्म नहीं करते। प्रमोशन जिनका हुआ था तहसीलदार से SDM, DYSP से SP, उनको बैक नहीं करते। छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुष जो बैकवर्ड में जन्म लिए, उनके बनाए हुए सम्मान में जनपद का नाम नहीं मिटाते। संत रविदास के जिले का नाम नहीं मिटाते, संत कबीर के जिले का नाम नहीं मिटाते। वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको तो मालूम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और सपा मिलकर बसपा को प्रदेश में खत्म करना चाहती है। ये दोनों मिल करके खुद ही खत्म हो जाएंगे। जनता समझ गई इनकी मिलीभगत को। चारों तरफ आवाज आ रही है, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग कह रहे हैं कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या प्लानिंग है पार्टी की? आज इस देश का हर तबका, हर समाज भाजपा से पूरी तरह से असंतुष्ट है। वो चाहता है भाजपा को हटाया जाए।
आज उसको विकल्प के रूप में एक ही पार्टी दिखाई पड़ रही, बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता बहन जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक बेस है जो 26% है। इतना बड़ा बेस किसी के पास नहीं है। आज चाहे मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हों, सब बसपा के साथ आ रहे हैं और निश्चित आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी हुकूमत बनेगी। महागठबंधन बन के इस देश से भाजपा को हटाना चाहते हैं, लेकिन बहन जी वहाँ सहमत नहीं हो पाती हैं, उसका क्या कारण है? 7 में मेरा किसी से गठबंधन नहीं हुआ था। 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनी थी बिना किसी के गठबंधन हुए। आज भी BSP का गठबंधन हो गया है। किससे हुआ है? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज। जब सारे समाज के लोग आपस में गठबंधन करके एक भाईचारा बना लेंगे तो दलों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। आखिर में 24 की तैयारी के लिए कुछ प्लान है तो वो और बता दीजिए। जो प्लान है ये सामने दिखाई पड़ रहा, बाकी जो प्लान होगा वो बाद में जानिएगा। अभी पूरा प्लान नहीं बताने के, एक तो पूरा हो जाने दो। चलिए हाँ बताए। हाँ क्या है की सदस्य समाप्त कर दी गई है भाजपा की षड्यंत्र से। राव क्या कहेंगे? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों हमारे लिए नागनाथ सांपनाथ तरीके हैं। मैं इन पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं इसको हो जाने। चलिए ठीक है, धन्यवाद। खा दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल C43